हेलो बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट में, इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और वो जो किस में होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन व्हाट, गैस फेज। तो गैस फेज का हमने इक्वेशन डिराइव किया। क्या डिराइव किया? तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे गैस में रिएक्शन हो रही है, तो ऊपर की क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ऊपर की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी रिएक्टेंट का प्रेशर शुरुआती, मतलब P सब आए, ठीक है, P सब आए, यहाँ पे P सब आए ऐसे रिप्रेजेंट होगा। और उसके बाद नीचे की क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम T। तो P 2PI माइनस PT, ये क्वांटिटी डिराइव की थी हमने, ठीक है। तो वेयर PI इज व्हाट, इनिशियल प्रेशर ऑफ A लिख दिया है मैंने। फिर 2PI माइनस PT इज व्हाट, प्रेशर ऑफ A रिमेनिंग एट टाइम T। तो और PT क्या है? तो टोटल प्रेशर, ठीक है। तो अब मैंने ये समझाने के लिए ये एक न्यूमेरिकल लिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है? तो फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन है। और फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन किसका है? तो N2O5 का है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम रखोगे तो ही हमें प्रेशर क्वांटिटी लेते आएगा, मतलब प्रेशर के टर्म्स में इक्वेशन को सॉल्व करते आएगा। तो रिएक्शन देख लो, 2N2O5 गैस गिविंग व्हाट, 2N2O4 प्लस व्हाट, O2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। दो एक्सपेरिमेंट में शुरुआती फर्स्ट में लिखा है टाइम ज़ीरो है। जब टाइम ज़ीरो है तब शुरुआती प्रेशर किसका? N2O5 का कितना है? तो 0.5 है शुरुआती प्रेशर एट टाइम ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाद जब टाइम 100 सेकेंड्स हो जाएगा तब उसका प्रेशर 0.5 से क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब क्या हो गया? तो 0.52512, ठीक है। तो अब कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब लेट द प्रेशर ऑफ N2O5 डिक्रीजेज बाय व्हाट, 2x एटमॉस्फेयर। अब 2x एटमॉस्फेयर से डिक्रीज क्यों हुआ? तो यहाँ पे 2 N2O5 है, इसलिए 2x एटमॉस्फेयर से डिक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो, एज 2 मोल्स ऑफ N2O5 डिकम्पोज टू गिव 2 मोल्स ऑफ N2O4 एंड 1 मोल ऑफ व्हाट, O2। तो यहाँ पे हम ये एक समझ लेंगे कि जब रिएक्शन देखो, 1 मोल ऑफ N2O5 जाएगा, 2 मोल ऑफ N2O5 जाएंगे, तो 2 मोल ऑफ N2O4 बनेंगे और 1 मोल ऑफ क्या बनेगा? O2 बनेगा। तो अगर वो 2x से डिक्रीज हुआ तो ये कितना बनेगा? 2x बनेगा, और ये क्या बनेगा? x बनेगा। तो यहाँ पे देखो एट द स्टार्ट, यहाँ पे देखो एट द स्टार्ट t इज इक्वल टू 0, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो 0.5 है। और N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये टोटल प्रेशर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इसका शुरुआती प्रेशर क्या होगा? 0 एटमॉस्फेयर। O2 का शुरुआती प्रेशर क्या होगा? 0 एटमॉस्फेयर। उसके बाद ये कितने से डिक्रीज होगा? यहाँ पे 2 मोल है, इसलिए क्या किया हमने? 2x एटमॉस्फेयर। अगर एक ही रहता था तो हम क्या करते थे? 0.5 माइनस x करते थे। अब 2 है, इसलिए क्या किया? 2x किया। अब ये 2 मोल N2O4 के कितने मोल देते हैं? 2 मोल देते हैं, इसलिए इसका अगर 2x से डिक्रीज हुआ तो N2O4 कितना बनेगा? 2x एटमॉस्फेयर उसका प्रेशर बनेगा। ये जितना बनेगा उतना ये बनेगा, क्योंकि 2 है, ठीक है। अब ये जब 2 जाता है तब ये 1 बनता है, तो यहाँ पे 2x से डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो x एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, PT। तो PT कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये तीनों का प्रेशर सम करेंगे, मतलब क्या? 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। तो 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? सिर्फ 0.5 प्लस x। तो टोटल प्रेशर आपको मिल गया, ठीक है। तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 0.5 प्लस x। तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो x विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस 0.5। तो ये x की वैल्यू आपको कहाँ पे पुट करना है? x की वैल्यू पुट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम t को पुट करना है। तो टाइम t को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सिंपल सा मिल जाएगा कि टोटल ये प्रेशर ऑफ N2O5 इज़ 0.5 माइनस 2x, ये लिखा है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या होगा? 0.5। तो देखो यहाँ पे 0.5 माइनस 2 PT माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2 PT, ठीक है। तो यहाँ पे वो एट t इज इक्वल टू 100
t इज इक्वल टू 100, मतलब 100 सेकेंड जब हो जाएगा टाइम तो PT टोटल प्रेशर आपको दिया गया है। देखो टोटल प्रेशर व्हेन t इज इक्वल टू 100, टोटल प्रेशर कितना है 0.512। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आपको पता है, टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है 0.512। अब 0.512 के लिए आप क्या करोगे, सिंपल साइज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 2 इंटू टोटल प्रेशर, दैट इज़ 2 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 0.512। तो वो मिल जाएगा आपको ये वाली क्वांटिटी, दैट इज़ 0.476 एटमॉस्फेयर। तो अब हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन आपको पता था, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर दैट इज PI अपॉन प्रेशर ऑफ A एट टाइम T दैट इज PA, दैट इज दिस क्वांटिटी। देन विल ऐड दिस 0.5 कहाँ से आया, देखो इनिशियल प्रेशर कितना दिया था, इनिशियल प्रेशर 0.5 था। अब उसको नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ये जो हमने कैलकुलेट किया प्रेशर, ये क्या क्वांटिटी है, तो प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम T, एट टाइम T मतलब 100 सेकेंड के बाद, 100 सेकेंड के बाद वो तो कम होना चाहिए ना। आपको इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये समझना चाहिए ऊपर की क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी देन नीचे की क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर की क्वांटिटी इनिशियल होती है, नीचे की क्वांटिटी फाइनल होती है। तो इनिशियल और फाइनल हमेशा कम होता है रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट बनता है प्रोडक्ट। तो ये कैलकुलेट कर लिया उन्होंने सिंपली, और कैलकुलेशन से क्या आंसर आया, तो 4.98 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। अब पर सेकेंड तो आपको पता है कैसे पर सेकेंड आया, तो आपको समझना चाहिए एटमॉस्फेयर चला जाएगा, यहाँ पे सेकेंड है तो ये क्या आ जाएगा पर सेकेंड आ जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए पर सेकेंड क्यों आया, ठीक है। अब ये इक्वेशन को मैं ये न्यूमेरिकल को मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन है, आपको ये इक्वेशन पता है शुरुआती, कौन सा इक्वेशन, ये PI मतलब शुरुआती प्रेशर रहता है, 2PI माइनस PT क्या होता है, फाइनल प्रेशर होता है। तो आपको ये समझना है कि रिएक्टेंट का शुरुआती प्रेशर ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर नीचे लिखना है। तो आपको समझ जाएगा, ये टोटल प्रेशर दिया है शुरुआती, ज़ीरो के वक्त कितना था 0.5 और फाइनल के वक्त कितना था टोटल प्रेशर 0.512, क्योंकि टोटल प्रेशर में कौन कौन आएगा, प्रोडक्ट्स भी आएंगे ना, तो उसमें से प्रोडक्ट्स भी है इसलिए 0.512 आया। अब ये बाकी का समझ लो, बाकी का क्या है, तो बाकी का इजीली समझना है कि N2O5 के कितने मोल थे, 2 मोल थे, इसलिए 2x एटमॉस्फेयर से डिक्रीज होगा। और उसके बाद N2O5 डिकम्पोज होगा, 2 मोल्स ऑफ N2O5 जब डिकम्पोज होगा तो 2 मोल ऑफ N2O4 बनेंगे। ये रिएक्शन से समझता है, 2 मोल ऑफ N2O5 डिकम्पोज होगा तो 2 मोल्स ऑफ N2O4 मिलेंगे। अब उसके बाद 1 मोल ऑफ क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। तो अब हम ये बात समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। स्टार्ट को एटमॉस्फेयर, ये 0 टाइम को N2O5 का प्रेशर कितना है, तो 0.5 उन्होंने दिया है टोटल, जो टोटल प्रेशर N2O5 का शुरुआती, और इसका क्या होगा 0 होगा, इसका भी 0 होगा, क्योंकि टाइम आगे बढ़ानी है। जब टाइम आगे बढ़ जाएगा तो इसमें से 0.5 में से 2x कट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि 2 मोल है इसलिए 2x कट किए। अब N2O4 के भी 2 मोल ही बनते हैं, इसलिए रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री से ये बोल सकते हैं कि इसके भी कितने मोल फॉर्म होंगे, 2x मोल फॉर्म होंगे, और O2 के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, x मोल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक ट्रिक करना है कि टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। टोटल प्रेशर ये कैलकुलेट कर लिया आपने, सबका प्रेशर मिलाया तो वो मिला 0.5 प्लस 2, क्योंकि 2x 0.5 प्लस x, तो 2x कैंसिल हुआ इसलिए। फिर PT आपको मिल जाएगा, PT क्या मिलेगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगा PT माइनस 0.5। अब ये x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, तो प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम T निकालना है। तो 0.5 माइनस 2x, 0.5 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखा, PT माइनस 0.5, तो वो आ गया 0.5 माइनस 2 PT। तो एट T इज इक्वल टू 100 सेकेंड PT कितना आ गया, तो 0.512 PT ऑलरेडी दिया गया है। अब 0.5 माइनस PT की भी वैल्यू डाल दिया आपने, तो वो कितना है 0.512। अब वो कैलकुलेट किया तो वो कितना आया 0.476। अब यहाँ पे इक्वेशन में वो वैल्यू भरे और आपको आंसर मिल गया। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर।
ठीक है। उसके बाद विल कंसिडर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस डिस्कशन। ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, आप फिर से उसको वहाँ पे देखो, और कुछ डाउट है तो विल कंडक्ट दैट डाउट इन व्हाट लाइव सेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो गिव हेडिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये अगर मैं क्लासरूम में, एक्टिव क्लासरूम में आपको पढ़ाता था तो मैं ये सब आपको लिख के भी देता था, क्योंकि मुझे डिक्टेशन मैं कर ही देता हूँ डिक्टेशन। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको लिखना है। ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करेंगे और मिल जाएगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है। तो कंसिडर करो, कंसिडर एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिविंग पी। अब ये गैस फेज़ की नहीं है, ये अपनी नॉर्मल सॉल्यूशन फेज़ की रिएक्शन है। गैस फेज़ का उतना ही डेरिवेशन था और उसके डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी हमने ले लिया। तो ये एक रिएक्शन है। ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है। ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखता है रेट, अब रेट कैसे लिखते हैं, तो माइनस ऑफ डी ए, मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन व्हाट डी टी इज इक्वल टू व्हाट के इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू व्हाट ज़ीरो। क्योंकि ये ज़ीरो क्यों होता है, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए ए का रेस टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब ए का रेस टू इज़ नथिंग बट व्हाट 1, सो ए का रेस टू ज़ीरो मतलब क्या 1, तो इट इज़ व्हाट के। तो माइनस ऑफ डी टी डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग, तो रीअरेंजिंग किया, रीअरेंजमेंट किया, तो ये क्या मिलेगा, डी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ठीक है। तो हमने निगेटिव साइन भी उधर ले लिया और डी टी भी उधर ले लिया। अब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट देना होना। ठीक है। तो इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स, तो लिमिट्स क्या देंगे उसके लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये इसको क्या पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ए नॉट व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, ए नॉट। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये आपको अब तो समझना चाहिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ ए टी व्हेन टाइम इज इक्वल टू व्हाट टी, ये आपको समझना चाहिए। तो जब टी ज़ीरो होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ ए नॉट, और जब टाइम टी हो जाएगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन विल बी व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी दैट इज़ व्हाट ए टी। ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ऊपर वाले स्टेप को, स्टेप समझ के ये इसको इंटीग्रेशन करना है इसको। तो ए का इंटीग्रेशन, ये डी एक्स का, डी एक्स मतलब डी ए, इसको लिमिट दे दिया ए नॉट से लेके क्या ए टी, और इसको दे दिया माइनस के, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से। तो डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेशन कैंसिल करता है, तो टी माइनस ज़ीरो मतलब वो टी आ जाएगा, और ये ए टी माइनस ए नॉट आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट, टी माइनस ज़ीरो मतलब क्या टी। तो ये आ जाएगा ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। अब इसको क्या करेंगे, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय टी, हाँ या ना। तो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने देख लिया, वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए के इज़ व्हाट, रेट कांस्टेंट, हाँ या ना, के इज़ व्हाट, रेट कांस्टेंट, ए नॉट इज़ व्हाट, ए नॉट इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इज़ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम टी, और टी इज़ व्हाट, टाइम टेकन फॉर दैट कन्वर्जन। ठीक है।
तो ये टॉपिक हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने बोला था इसको 3 इसमें डिवाइड करना है। पहला क्या, तो गैस फेज रिएक्शन का रेट लॉ, फिर उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और फिर क्या, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको करना है K इज इक्वल टू A नॉट माइनस AT अपॉन T। अब मुझे बताओ, हाफ लाइफ सबको पता है, हाफ लाइफ इज़ व्हाट, पहले लेक्चर देखो फिर ये लेक्चर देखो। लेक्चर अगर सीरीज से नहीं देखे, सीक्वेंस से नहीं देखे तो कुछ नहीं समझेगा। तो ऐसे भी सपोज़ समझने में दिक्कत है तो ऐसे करोगे तो बिल्कुल दिक्कत होगी, मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा होने में कितना टाइम लगेगा। तो व्हाट टाइम इज़ टेकन फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस टू इट्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो 100 का 50 होने में कितना टाइम, बस इतना ईजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा समझाते हैं। व्हेन t इज़ इक्वल टू टी हाफ, तो आप मुझे बताओ शुरुआत को जब t इज़ इक्वल टू टी हाफ होगा, मतलब टाइम इज़ इक्वल टू हाफ लाइफ, तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम t कितना होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम t शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन से हाफ होगा, मतलब a नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 होगा, हाँ या ना। तो a नॉट डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो इसमें पुट करेंगे k इज़ इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड माइनस a नॉट डिवाइडेड बाय 2 अपॉन क्या आएगा, t हाफ, क्योंकि t हाफ के वक्त AT का कॉन्सेंट्रेशन क्या, AT का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, a नॉट डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो t हाफ आगे नीचे आ जाएगा। अब बोलो एक में से आधा गया तो क्या बचा, आधा बचा ना। तो k इज़ इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाय 2 अपॉन व्हाट, t हाफ, हाँ या ना बोलो। तो ये एक एक स्टेप देखो, तो ये क्या हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी हाफ, हाँ या ना, 2 इंटू टी हाफ। तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे भी डिनोमिनेटर होगा। उसके बाद टी हाफ इज़ इक्वल टू a नॉट अपॉन k। तो इसमें से a नॉट अपॉन 2k, तो इसमें से आपको क्या समझ रहा है बच्चों, ये बताओ पहले, व्हाट यूर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस, कि टी हाफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ना, टी हाफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू initial concentration of A, that is A नॉट, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दैट इज़ A नॉट, ठीक है। तो आपको ये समझना है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क था, तो हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के, तो ये बॉक्स याद रखो MCQ के लिए। टी हाफ के बारे में बोल रहा हूँ, टी हाफ में अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। तो ये बड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की बहुत कमी है, तो यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, कमेंट ऑन हाफ लाइफ। तो कमेंट ऑन हाफ लाइफ क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या था, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट एंड टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर टी हाफ is A, that is A naught initial concentration upon 2K. It is directly proportional, नहीं तो उसको ऐसा बोलेंगे proportional, नहीं तो उसको ऐसा बोलेंगे it is dependent on what, A naught। तो टी हाफ डिपेंड होता है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है ज़ीरो ऑर्डर में, ये याद रखना है। तो ये डेरिवेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ आज के लेक्चर का पार्ट।
गैस फेज रिएक्शन का ये तो पहले लेक्चर में हो चुका है, इसका पहला पार्ट देखो। फिर पी आई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फिर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ये एक प्रॉब्लम था, ये समझा दिया था, ठीक है। इसमें दिक्कत आएगा मुझे पता है, ठीक है। तो पहले तो जिसको नहीं आया वो बताओ कि नहीं आया, फिर बताने वाले जो जिसको आया उसको फिर से मैं लाइव लेक्चर में बता दूंगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये ऐसा इंटीग्रेशन किया, रीअरेंजमेंट किया, इंटीग्रेशन किया, तो ये स्क्रॉल करता हूँ, लिख लो लिख लो लिख लो। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने डिराइव किया, हाफ लाइफ कितना आया, तो यहाँ पे ये हुआ आपका हाफ लाइफ, दिस इज हाफ लाइफ। तो टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, ए नॉट, ये भी आना चाहिए। फिर उसके बाद एक कमेंट किया किस पे, हाफ लाइफ पे, तो हाफ लाइफ ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर कैसे कैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रहती है, ये समझना है आपको, एमसीक्यू में काम आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये हुआ आपका लगभग पूरा टॉपिक हो गया, 2 लेक्चर के इसमें है। इसका एक पार्ट पहला छोटा बना है जिसमें हमने सिर्फ गैस फेज का डेरिवेशन किया, और ये दूसरा पार्ट, तो ये कंप्लीट करता है हमारे टॉपिक्स, 3 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए। 3 टॉपिक कौन से थे, गैस फेज वाला, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और तीसरा क्या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। थैंक यू।